बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महापुरुष समझाते हैं कि कितनी कृपा प्रभु ने आपके ऊपर कृपा किया है कि पहली कृपा हुई कि नर तन तुम्हें मिला। पहली कृपा हुई कि नर तन तुम्हें मिला। हाँ, पहली कृपा हुई कि नर तन तुम्हें मिला। पहली कृपा हुई कि नर तन तुम्हें मिला। सत्संग की कृपा दूसरी संतों ने दी पिला। सत्संग की कृपा दूसरी संतों ने दी पिला। मालिक ने आपको बनाया, कारीगर ने बनाया। हमें 84 लाख योनियों में कुत्ता, बिल्ली, शेर, गधा, हाथी, चींटी बना सकता था, लेकिन 84 लाख योनियों में से निकाल करके देव दुर्लभ मनुष्य का चोला प्रदान किया। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। कि जग में आया नर्तन पाया, भाग्य बड़े भारे। बहुत बड़े भाग्य हैं, लेकिन मोह भुलाना कदर न जाना, रेत रतन डारे। मोह में भूल जाने के कारण, मोह का मतलब अज्ञानता है कुछ और समझ लेना कुछ। मोह में भूल जाने के कारण कदर नहीं कर पाया इस मनुष्य की जिंदगी की। रेत रतन डारे, रत्न जो था उसको कहाँ डाल दिया? रेत में डाल दिया। एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को तो सोने चांदी का सामान खेलने को हाथ में लेकर जाएगा, कहाँ डाल देगा? रेत में फेंक देगा। फिर कभी आप ढूंढते हैं। ठीक यही हाल है। रत्न तो मिला था, लेकिन मनुष्य रेत में डाल देता है। किस में डाल देता है? रेत में। इस मनुष्य के नर्तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। न जाने कितने शुभ कर्म इकट्ठे हुए, प्रभु की अनंत दया आई, करुणा बरसी और मनुष्य का चोला मिल गया। ये रत्न है। क्या है ये? रत्न से ज्यादा कीमती है। लेकिन इस रत्न को संभाल कर नहीं रख पाते, इसकी कीमत नहीं प्राप्त कर पाते और इसको रेत में डाल देते हैं। किस में डालते हैं? रेत में। क्यों? मोह में भूल जाते हैं। मोह भुलाना कदर न जाना, रेत रतन डारे। कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। हे नाम सुमर प्यारे, हरि का नाम सुमर प्यारे। हरि का नाम सुमर प्यारे। कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। जग में आया नर तन पाया, भाग्य बड़े भारे। जग में आया नर तन पाया, भाग्य बड़े भारे। तेरे भारे भाग्य बड़े भारे। रे भारे भाग्य बड़े भारे। मोह भुलाना कदर न जाना, मोह भुलाना कदर न जाना। रेत रतन डारे, कि हरि का नाम सुमर प्यारे। कि तेरो जन्म मरण मिट जाए,
समान है, रत्न से ज्यादा कीमती, देव दुर्लभ है, इसको रेत में कैसे डाल देते हैं, कैसे गंवा देते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि बालापन में मन खेलन में सुख दुख नहीं धारे, बालापन में मन खेलन में सुख दुख नहीं धारे, रे धारे सुख दुख नहीं धारे, रे धारे सुख दुख नहीं धारे। यौवन रसिया का मन बसिया, यौवन रसिया का मन बसिया, तन मन धन हारे, कि हरि का नाम सुमर प्यारे, कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे, कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। कहते हैं बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोने बंद। कि बूढ़ा हो करे घर में सो करे, सुने बचन खारे, बूढ़ा हो करे घर में सो करे, सुने बचन खारे, रे खारे सुने बचन खारे, रे खारे सुने बचन खारे। हाँ बूढ़ा हो करे घर में सो करे, सुने बचन खारे, बूढ़ा हो करे घर में सो करे, सुने बचन खारे। अरे प्रभु ने सुमिरा बीती उमरा, प्रभु ने सुमिरा बीती उमरा, काल आय मारे, हरि का नाम सुमर प्यारे, कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे, कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। बंधुओं ध्यान देना, बचपन खेल कूद में गा देते हैं, जवानी ऐसा आराम के सामानों में गवा देते हैं, और वृद्धावस्था लोगों के ताने सुनने में, रोने में और पछताने में गवा देते हैं। कि प्रभु नहीं सुमिरा बीती उमरा, काल आए मारे, और ब्रह्मानंद बिना जगदीश्वर कौन विपत्ति टारे। पूरी जिंदगी जो देव दुर्लभ जिंदगी थी यूं ही बीत जाती है। मनुष्य जिस मालिक ने सुंदर जीवन दिया उसकी तरफ ध्यान दे पाता नहीं है, अनमोल समय खत्म हो जाता है और हाथ मद कर पछता कर इस संसार से चला जाता है। बंधु के कहें कबीर, अंत की बारी हाथ झाड़ से चला जुआरी। ये जुआरी जुए में हार कर हाथ मलकर पछता हुआ चला जाता है। ऐसे मनुष्य भी जिंदगी की बाजी हार करके पछता कर चला जाता है। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि जो आपको अनमोल मनुष्य की जिंदगी मिली है, मान लो 10 घंटे आपके पास टाइम है, तो 10 घंटे में 1 घंटे प्रभु की याद और भजन के लिए। किसके लिए? प्रभु की याद के लिए, दुआ बंदगी के लिए, भजन के लिए। 9 घंटे अपने काम धंधे निपटा। क्या करो? काम धंधे, जीवन के निर्वाह के साधन। चूंकि 2 चीजें हैं, एक जीवन का निर्वाह और एक प्रभु का भजन। हरि का भजन और पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। तो पेट के धंधे के लिए
कितने घंटे हैं? 9 घंटे। और हरि के भजन के लिए कितने घंटे हैं? 1 घंटे। जबकि पेट धंधा सिर्फ जीवन निर्वाह का साधन है, ये आपकी सहायक सामग्री है। जैसे विद्यार्थी के लिए कॉपी, किताब, पटरी, पेंसिल, पुस्तक, मेज, कुर्सी, ट्यूशन मास्टर, ये सब क्या है? ये सब उसकी सहायक सामग्री। क्या है? ये सहायक सामग्री है। लक्ष्य उसका क्या है? विद्या प्राप्त करना। सहायक सामग्री खूब इकट्ठा कर ले, लेकिन विद्या ना प्राप्त कर पाए। एक एक सब्जेक्ट के कई कई किताबें रख ले, कई कई ट्यूशन मास्टर लगा ले, सारी व्यवस्थाएं लगा ले, लेकिन अगर विद्या नहीं प्राप्त कर पाया तो उस विद्यार्थी को अच्छा कहेंगे? उसे कभी अच्छा कहते नहीं। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मन कोई। ठीक यही हाल है। आपकी जितनी ये सामान है, दुनियादारी की व्यवस्थाएं, ये आपकी सहायक सामग्री है। चाहे वो धन है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे कार है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, हित मित्र रिश्तेदार, ये जितनी व्यवस्थाएं हैं, जिस धंधे में मनुष्य रात दिन लगा रहता है, ये आपके सहयोग के लिए सामग्री। भोजन मिले, आपका पेट भरे, वस्त्र मिले तन ढकने के लिए, मकान में रहने के लिए, आराम के सामान मिले आपको आराम के लिए, ये सहायक सामग्री हैं। इन सब का लक्ष्य क्या है? प्रभु के चरणों में लौ लगाना, उस सत्य में अपने आप को स्थित कर लेना, उस आनंद के भंडार में अपने आप को पहुंचा देना, ये आपका लक्ष्य है। तो 9 घंटे आपके लिए इस सहायक सामग्री, एक साधन इकट्ठा करने के लिए है, और 1 घंटे प्रभु की याद के लिए, प्रभु के भजन के लिए। बंधु, तो ज्यादा किसका है? 9 घंटे ज्यादा है। लेकिन अपने दिल से पूछो, क्या 9 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे भजन करते हैं क्या? इसलिए जब मनुष्य सही नियम का पालन नहीं कर पाता है, 9 काम पेट धंधे के लिए करो, 1 काम भक्ति भजन के लिए। 10 दिन आपके पास टाइम है, 10 दिन में 9 दिन तो खाने पीने, कमाने, सोने, जागने, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, और 1 दिन किधर के लिए? प्रभु की भक्ति भजन के लिए। तो 1 दिन का मतलब कितना दिन हो गया? 24 घंटे। कितना हो गया? 10 दिन में 24 घंटे किसके लिए है? कहीं घर से बाहर जाकर, माया के क्षेत्र से बाहर जाकर प्रभु की चर्चा करें, प्रभु की भक्ति करें, सत्संग सुने या लोगों को सुना। 24 घंटे कितने हैं? 24 घंटे। अपने हिसाब लगाओ, क्या हम उसका प्रयोग करते हैं? शरीर से 9 काम पेट धंधे के लिए करो तो 1 काम भक्ति भजन वाला करना चाहिए। 9 रुपए आपको मिलते हैं, 10 रुपए मिलते हैं, तो 9 रुपए पेट धंधे के लिए, 1 रुपए धर्म का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? धर्म का हिस्सा। लेकिन विचार करना चाहिए, क्या धर्म में लगाते हैं? अपना 9 रुपया तो ले ही लेते हैं, और 1 रुपया जो धर्म का है उसका भी हिस्सा मनुष्य अपने लिए प्रयोग कर लेता है। शास्त्रों में वर्णन आया, रामचरितमानस में वर्णन आया कि धन की 3 गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? 3। उत्तम, मध्यम और निम्न। हर चीज की 3 गतियां हैं। जो धन धर्म में लग जाता है उसे उत्तम गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? उत्तम गति। जैसे किसान पहले जब खेत में अनाज पैदा होता था तो सबसे अच्छा जो अनाज था उसको बीज के लिए रखते थे। किस लिए रखते थे? आज तो बीज भंडार है, खरीद कर आप बीज ले आते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले किसान अपने घर में ही बीज का संरक्षण करते थे। तो सबसे अच्छा जो दाना पैदा हुआ है उसको पहला काम किसके लिए रखना? बीज के लिए। चूंकि आगे के लिए नहीं रखेंगे तो आगे फिर फसल क्या बोएंगे? आगे का बेकार चला जाएगा। बीज के लिए रखते थे, फिर अपने खाने पीने भले कमी हो जाए लेकिन बीज का सुरक्षित
रखते थे बंधु। आगे ऐसे धन की 3 गतियां हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। 3 जगह धन का खर्च होता है। उत्तम का मतलब है जो धन धर्म में लगता है, परोपकार में लगता है, दूसरे की भलाई में लगता है, दूसरे में कल्याण में, वो समझ लो आपका बीज बो दिया गया। क्या कर दिया गया? बीज आगे के लिए तैयार हो गए। रामचरितमानस में लिखा गया, सो धन धन्य प्रथम गति जागी। वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, जिसे दान कहते हैं, धर्म में लगना कहते हैं। इसीलिए पहले किसानों का खेत में अनाज पैदा होता था तो अनाज में से पहले निकाल दे धर्म के लिए, चाहे किसी मंदिर में देना है, चाहे किसी पुजारी में दान, कुछ भी। और अगर बच्चा उसमें मिला रहा है दाने को, एकदम क्रोध में लाल हो जाते थे कि उसमें का एक दाना हमारी राशि में मिलना, वो धर्म का हिस्सा पहले निकाल देते थे बंधु। हर जगह पर माताएं बहनें पहले भोजन बनाती थी तो एक मुट्ठी दान के लिए निकालती थी। लेकिन आज भी है गाय के लिए एक रोटी, कुछ ना कुछ ऐसा, पहले धर्म का काम पहले, फिर अपने भोग का काम बंधु। तो पहली गति है धर्म की गति और दूसरी गति है भोग। क्या है? भोग, जो आप खाने पीने पहनने बाल बच्चों के पालन पोषण करने में। दूसरी मध्यम गति है। कौन सी गति है? मध्यम। ये आपने भोग लिया, खत्म हो गया, वो बीज नहीं। उत्तम गति क्यों है कि जो धर्म में लग गया वो हमारी उत्तम गति है, वो बीज बो दिया गया और फिर दोबारा तैयार होगा, वो हमारे कर्म तैयार होंगे। और मध्यम में जो खा लिया पी लिया सो लिया जाग लिया बाल बच्चों का पालो, भोग की गति है और भोग करके वो खत्म हो गए। और तीसरी गति है निम्न गति। कौन सी गति? निम्न। इसमें खर्च तो हो लेकिन वो आपको खुशी ना दे, दुख दे। क्या दे? दुख दे। जैसे बीमारी में चला गया तो बीमारी में पैसे खर्च हो जाते हैं, उससे आपको खुशी देता है, दुख देता है? चोर ले ले, गिर जाए कहीं पर, पुलिस वाले आ जाए, डंडा पेश कर ले, 2-4 हज़ार ले जाए, मुकदमे में खर्च हो जाए। तो इसको महापुरुषों ने कहा निम्न गति। कौन सी गति? निम्न गति। उत्तम का हिस्सा अगर हम धर्म में नहीं लगाते हैं तो निम्न में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? निम्न में चला जाता है। संतों ने समझाया कि धन के भागी 4 हैं, धर्म चोर नृपयागी, को पहिते पर भ्रातृत्रय, करे जो ज्येष्ठ त्याग। 4 भागी हैं धन के, धर्म चोर नृप आग। पहला धर्म, दूसरा चोर, तीसरा नृप माने राजा सरकार, और चौथा अग्नि। को सबसे बड़ा भाई कौन है? धर्म। बड़े का मतलब है कि सबसे पहले धर्म में लगा बंधु। वो तीनों भाई उस पर क्रोधित हो जाते हैं। किस पर? जो बड़े भाई का त्याग कर देता है, जो धर्म में नहीं लगाता। तो ये तीनों भाई क्रोध। कौन से? चोर, नृप माने राजा, और आग माने अग्नि बंधु। ये कहीं ना कहीं मनुष्य का नुकसान हो ही जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, पहले आपके यहां व्रत की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? व्रत की। व्रत रहते हैं। जब व्रत रहते हैं तो अगले दिन व्रत के बाद कुछ दान पुण्य भी करते हैं। व्रत की व्यवस्था जो रखी गई थी, व्रत की व्यवस्था रखी गई थी किसके लिए? कुछ ऐसे लोग थे जो दिन भर काम करते थे और लाकर शाम को खा लिया, खाने पर कोई काम किया। अब वो दान कैसे करें? महापुरुषों ने विचार किया, ये तो पहले दरिद्र थे और आगे भी ऐसे ही धर्म में नहीं लग पा रहे, लगावें कैसे? इनके पास कोई व्यवस्था नहीं, उतना ही कमाया जितना खा लिया, बचा ही नहीं, क्या लगाएंगे? तब महापुरुषों ने निष्कर्ष निकाला कि 7 दिन जो आप कमा कर लाते हैं उसमें एक दिन व्रत रखो। क्या रखो? व्रत। जो कमा कर लाए एक दिन जो व्रत रहेंगे तो उस जो बचेगा
खुद भूखे रह करके और वो धर्म में लगा दो, दान कर दो। क्या कर दो? दान कर दो। तब से ये व्रत की व्यवस्थाएं चालू हुई। किसकी व्यवस्था है? व्रत। लेकिन आज जब व्रत रहता है तो रोज का खर्च कम, अब व्रत वाले दिन का खर्च ज्यादा हो जाता है। और हमेशा भोजन का ही ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? कल कुट्टू का आटा लाना है कि फल क्या लाना, कल हमारा व्रत है, कल कभी कभी लड़ाई हो जाती लोगों की, लड़ाई हो जाती कि नहीं, कौन सा फल लाना है, कुट्टू का आटा इसका, वो क्या खाएंगे। मतलब व्रत अगर है तो खाने की चिंता पहले ही लग जाती है, बंद, उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन व्रत की व्यवस्था का मतलब है खुद कष्ट सहकर, खुद भूखे रख करके धर्म में लगाइए, दान करें, बंद। तो इसलिए धर्म का हिस्सा भी हमारे जीवन में है। चूंकि कोई भी कार्य करता है, किसान खेत में अनाज पैदा करता है, परमात्मा की तरफ से बहुत सारा कार्य होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं मैंने फसल पैदा किया, मैंने खाद डाला, बीज डाला, लेकिन सूरज की रोशनी कौन लाया था? हवा पानी की व्यवस्था कौन किया? बंधु, सूरज की रोशनी ना निकले तो कोई फसल नहीं पैदा होगी। प्रभु ने किया कि नहीं किया? बीज बोकर चले जाते हैं, अंकुर निकालने की व्यवस्था प्रकृति की है। कभी कभी मौसम सही नहीं होता, अंकुर नहीं निकलते, सूख जाता है। तो आपने किया है, प्रभु ने किया, वो धर्म का हिस्सा है। वो चाहे अपने लिए समझ लो, चाहे प्रभु के लिए समझ लो, चाहे धर्म के लिए समझ लो, अपने लिए बीज के रूप में समझ लो, या प्रभु के लिए समझ लो, प्रभु ने हमें जीवन दिया, या धर्म के लिए समझ लो। कर्म करना चाहिए। 9 घंटे में 1 घंटा प्रभु के भजन भक्ति के लिए निकालने का प्रयास करना चाहिए। और जब मनुष्य प्रयास करता है तब सफल भी होते हैं। प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि कीमत नहीं समझते। कीमत समझते, हाँ, जिसकी कीमत समझते हैं उसमें रात दिन दौड़ रहे हैं। दौड़ते हैं कि नहीं? संकट सागर दौड़ते हैं, रात को दौड़ते हैं, बीमार हैं तो काम करते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? कीमत जब समझ में आ जाएगी तभी हमारा जीवन सार्थक बन पाएगा। और जिन लोगों ने जिंदगी की कीमत को संभाला, समझा, उनका जीवन सार्थक हुआ। और जो लोग कीमत नहीं समझ पाए, जिंदगी तो मिली थी लेकिन यूं ही जिंदगी को गंवा कर चली। इसलिए प्रभु की कृपा से कहे, पहली कृपा हुई कि नर्तन तुम्हें मिला, सत्संग की कृपा दूसरी संतों ने दे मिला। मनुष्य का जीवन मिल गया, अगर सत्संग ना मिलता, खाते पीते कमाते पशु की तरह जीवन गुजारते और चले जाते। सत्संग हमें विवेक प्रदान करता है, जिंदगी जीने की कला सिखाता है, किधर हमें जाना चाहिए ये रास्ता बतलाता है। इसलिए दूसरी कृपा सत्संग की है। ये प्रभु की विशेष कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। प्रभु की कृपा है। अब सत्संग बहुत लोगों को मिल जाता है, सुन लिए चले गए, इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए, बंद। लेकिन कि पहली कृपा हुई कि नर्तन तुम्हें मिला, सत्संग की कृपा दूसरी संतों ने दी मिला, सतगुरु ने दिया ज्ञान कृपा है यह तीसरी। तीसरी कृपा बरसती है जब जीव सदगुरु की शरण प्राप्त करता है। ये तीसरी विशेष कृपा है कि सतगुरु जिनका चांदना, बिन सतगुरु अंधे, जिनको सतगुरु ना मिले, पड़ा जन्म मरण के फेर। सतगुरु ही आपके दिल की चांदना है। जैसे घनघोर अंधकार हो, कुछ दिखाई पड़ता नहीं। सतगुरु जब मिलते हैं तब हृदय की कलियों को जागने का मौका मिलता है, सच्चाई को समझने का मौका मिलता है। किधर जाऊं, क्या राह पकड़ूं, कैसे अपने जीवन को सार्थक बना पाऊं, ये सतगुरु के पास समझ में आता है कि सतगुरु ने दिया ज्ञान कृपा है ये तीसरी।
अब एक कृपा बाकी है कि चौथी तुम्हारे कर्म की है, कर लो दिलवरी। आपके कर्म की कृपा बाकी है। दिलवरी का मतलब है जो दिलदार मालिक है उससे दिल लगा लो, उससे प्रेम कर लो। बेहोश ना हो जाना, चरणों में चित मिले, आगे कृपा के फूल न जाने कहां खिले। इतनी कृपा पाकर भी कहीं ऐसा ना हो कि हम बेहोश न। महापुरुष कहते मुसाफिर जागते रहना, सजग रहना, अपनी मंजिल को पाने में लापरवाही मत करना। चूंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है, कब बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं। ना जाने की उड़ चलने की आ जाती कब बेला है। जो पल पल प्रभु कृपा से मिला है, हर पल को सार्थक करने का प्रयास करें, संभालने का प्रयास करें। अगला पल मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए इसी पल को जी लें, अच्छी प्रकार से सार्थक कर लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल